कैसे हो मेरे दोस्तों। भाई मैं आ गया हूं आपके सामने एक बार फिर से बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आपकी तैयारी में चार चांद लगाने। आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी भर्ती 2026 की। मैं बेहतरीन से 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। मैथ के क्वेश्चन है, सवालों का करेंगे हम खात्मा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आज की क्लास देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी में क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार बच्चा इन छोटे छोटे क्वेश्चन में भी अटक जाता है और जल्दबाजी में गलत कर देता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। बेहतरीन सेशन रहने वाला है। करते हैं शुरुआत। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एक बार इस सेशन को। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए फिर करता हूं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। नोटबुक खोल लो भाई, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। आज गलती ना हो किसी क्वेश्चन को देखकर, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसे कोई भी ना काट सके। जिस संख्या को या तो वो खुद काट ले या एक काट ले, इसके अलावा कोई और नंबर ना काट सके, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। एक बात बताओ, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या यहाँ पर 11 है। 11 किसी से कट पाएगा? आप कहोगे नहीं जी, 11 सिर्फ एक से कटता है या 11 11 से ही कटता है। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है, अगर हम 12 को मानते हैं तो 12 तो भैया 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और हमने ऐसा नंबर चाहिए जो अपने अलावा किसी और से ना कटता हो। तो ऐसा नंबर क्या है? 11 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपकी छाती पर ये गया फेंक के। निम्नलिखित में से कौन सा अंश अन्य तीन के बराबर नहीं है। यानी चार ऑप्शन आपके सामने है, तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, एक अलग है। कौन सा है वो अलग देखिए। देखो, पहला नंबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 4/5। दूसरा दे रखा है 9/15। तीसरा दे रखा है 6/10 और चौथे नंबर पर दे रखा है 3/5। आप इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? देखो, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5। ये कटेगा नहीं। कुल मिलाकर एक बात यहाँ से हमें मिल गई देखने के लिए कि भाई ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। ये सबसे अलग बैठा है 4/5, जो कि सबसे अलग है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन ये रहा, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं। भाई साहब, विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? तो सबसे पहली जो छोटी प्राकृतिक संख्या है विषम, वो है एक। एक के बाद होगा 3, 3 के बाद वही 5 और 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 के बाद 13 के बाद हो जाएगा 15 के बाद हो जाएगा आपका 17, उसके बाद आ जाएगा 19। हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। माध्य पूछा है, जब आपको फॉर्मूला याद ना हो, माध्य पूछ ले, माध्य का पूछ ले, या पूछ ले आपसे एवरेज। और हमको पता है कि इन सब में अंतर बराबर है। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो इसका मतलब हम सबसे बीच का नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आगे पीछे से ना काटना शुरू कर दो। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, पहला लास्ट का उड़ा दो, पहला उड़ा दो, फिर लास्ट का पहला उड़ा दिया। ठीक, 5 के बाद ये 15 उड़ा दिया, 7 के बाद ये 13 उड़ा दिया। अब अगर 9 को और 10 11 को उड़ा देंगे कितना बचेगा? कुल मिलाकर हमें ये दो नंबर पकड़ लेने जो बच गए। 9 और 11 बचा तो इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये दो नंबर है, 2 से भाग कर दो, इनके बीच की नंबर मिल जाएगी। देखो 11 और 9 हो गया 20, 20/2 यानी 10 इसके लिए आंसर हो जाएगा। एक तरीका 10 इसके लिए आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, एक चीज और देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, जब हमने देखा, क्या देखा कि हमारी पहली संख्या 1 थी, उसके बाद 3, 5 7 9 11 के बाद 15 के बाद हमने बोला 17, उसके बाद 19, 10 नंबर हो गए। 3 और 3 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 21। ठीक है, कोई सा नंबर छोड़ दिया क्या मैंने? 13 छोड़ दिया। 11 के बाद 13, 13 के बाद हो गया आपका 15, के बाद 17, के बाद 19, हो गए 10 हो गए। जब आपने देखा कि अंतर बराबर है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, जब सब दोनों में अंतर बराबर है, देखो यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, जब अंतर बराबर दे रखा हो फिर कितनी भी संख्या है भूल जाओ, क्या करना, पहले वाले को पकड़ो और लास्ट वाले को पकड़ो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 10, है ना। 19 और 1 20, 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है? तैयार हो भाई, तैयार हो, तैयार हो, है? ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। इन्होंने बोला 1 घंटे का अनुपात 1 दिन के साथ। आपको याद रखना होगा कि जब भी हम अनुपात यानी कि रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों तरफ यूनिट सेम हो, घंटे का घंटे के साथ निकलता है, दिन का दिन के साथ निकलता है, किलो का किलो के साथ, ग्राम का ग्राम के साथ, ये बात याद रखना। जब मैंने यहाँ पर देखा 1 घंटे दे रखा है, अनुपात 1 दिन के साथ निकालने के लिए बोला है, तो दिन को भी घंटे में बदल लो। आप क्या करो कि 1 घंटा का रेशियो 1 दिन में कितने घंटे होते, तो आप कहेंगे 24 घंटे होते, तो 24 घंटे के साथ निकालना। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करें, घंटे से तो घंटा खत्म हो गया, बचा क्या, 1 अनुपात कितना बची है 24, यानी 1:24 आ जाएगा। 1:24 ऑप्शन डी है, गलती से भी ऑप्शन सी मत लगा देना क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा और आप मार खा जाओगे, यही छोटी छोटी बातें थी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा आपके सामने परोसा गया है। 200 रुपए का 5% क्या होगा, बता दो। 200 रुपए का 5%, तभी एक बच्चा बोला मास्टर साहब ये सीधा सीधा लिख रहा है कि 200 रुपए का 5%, तो भाई 200 और का मतलब तो गुणा होता, गुणा लगा लो 5 और परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, कितना आ गया 5 दूनी 10, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन ए। क्या है, जो कि है ऑप्शन ए, 5 दूनी 10, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, हम सब करके बताइए एक बार, क्लियर है ना। चलो एक और क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, ध्यान से देखना। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा, ये हमसे पूछा। एक बात खुद बताओ, 100 रुपए में कोई आइटम खरीदा और 150 में बेच दिया, लाभ होगा या नुकसान, तो आप कहोगे लाभ होगा जी। कितने का होगा, बोले कि 100 रुपए का आइटम था, कितने का था, 100 रुपए का आइटम था और 150 में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, आप कहे जी 50 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 50 रुपए का फायदा हो गया। हमसे पूछा लाभ परसेंट, मैंने आपको हमेशा बताया कि लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट, आपको क्या करना है, हमेशा बटे में रखना सीपी को, यानी क्रिया मूल्य को। 100 रुपए का आइटम था, 100 रुपए में खरीदा, 50 रुपए का फायदा कमा लिया, क्या परसेंट, परसेंटेज निकालने के लिए कर दो 100% से गुणा, है ना। भिन्न में भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100% से गुणा कर देते हैं। अब 100 से तो 100 खत्म हो गया, बचा कितना 50%, तो भाई 50% ही प्रॉफिट है, 50% ही प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर आप चाहते तो। परसेंटेज का मतलब होता 100 पर कितना। एक बात बताओ, 100 रुपए के आइटम को 150 में बेच दिया तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए का। कितने पर, 100 रुपए पर, बस 100 रुपए के आइटम पर तो 50 का फायदा हुआ, 50% हो गया, 100 की बात हम कर दे परसेंटेज में, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा आपके सामने है, प्यारा सा। चैनल कर लो भी सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आ जाओ, सालाना 10% साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए पर 4 महीने के लिए कितना ब्याज होगा। साधारण ब्याज पूछा भाई साहब। साधारण ब्याज आप जानते हैं कि जी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। ठीक है जी, मूलधन दे रखा 7,000, ठीक है, उसके बाद दर कितनी दे रखी है
10%, ठीक है। रेट टाइम हमें दे रखा है 4 महीने का, जबकि हमने देना कितने का, देखो हमें ब्याज दे रखा है सालाना, तो सालाना ब्याज है तो समय को हम महीने से साल में बदल देंगे, 4 महीने को साल में बदलेंगे तो बटे में 12 लिखना पड़ेगा, है ना। 4/12 साल हो गए, बटे में 100 फॉर्मूले में लिखा हुआ, गुणा कर लो। कैसे करोगे, आप कहोगे जी 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कितना हो गया, ये हो गया 700 बटे में 3, भाग करो कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा 3 तिया 9, एक बचा 3 तिया 9 और 2 से 33.33 आज चला जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। क्या है, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। एक आयत का क्षेत्रफल 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई क्या होगी हमसे पूछा है। हम सभी जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल तो दे रखा है 225, ठीक है, लंबाई दे रखी 17, चौड़ाई हमसे पूछी है, इसे काट लो भी, 17 से काटोगे, काट लो, देखो इधर गुणा में 17 उधर जाएगा तो भाग में, तो भाई चौड़ाई बराबर होगी 225 बटे में 17, काटो 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा कितना 5, 17 51 बचा कितना, देखो 17 एकम 17, 22 में 17 माइनस करें 5 बचा, 5 6 5 55 हो गया, 17 51 बचा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 17 दूनी 34, 13.2, 13.2 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 2 4 ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई बताओगे, ठीक है, इसका आंसर बताओ। वैसे तो इतना सिंपल सा नंबर है, 1728 दिया हुआ, घनमूल पूछा, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, कभी भी पूछ लेता, कभी भी काम आ जाता। 1728 का घनमूल होता 12, यानी 12 का घन होता 1728। लेकिन आपको याद ना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देख लो। आपको करना क्या, 1728 को पहले ऐसे लिखना है, फिर इसे करने अभाज्य गुणनखंड। 8 को देखा तो आपके दिमाग में आया नंबर 2 से कट जाएगा, काट लो, 2 से काटा तो 2 8 16 बचा 1, है ना, 17 में से 16 माइनस करें 1 बचा, 1 के आगे 2 उतार ले, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो भाई साहब, तो ये है 2 चौक 8, है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, अब किससे काटोगे, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2 ना जाने 0, 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 27 दूनी 54, अब किससे काटोगे, 3 से, 3 नाम 27, 3 नाम 27, फिर 3 से काटोगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3, ये आ गया भाई। और आपको पता घनमूल निकालते वक्त हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, किसके, 3 3 के, तो भाई साहब 3 3 के जोड़े बना लो। कैसे बनाओगे, एक तो 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, है ना, तो 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया और 1 3 यहाँ से आ गया, इनकी कर लो आपस में गुणा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इस तरीके से ऑप्शन ए 12 सही हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन ए 12 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, अरे आ रही है बात समझ में, है, नहीं मानोगे, इधर देखो जरा, इधर इधर देखो, इधर इधर इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ है 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 के और 300 के बीच में जो 13 से कट जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आप पहले ये देख लो कि भाई 300 तक टोटल कितनी संख्या कट रही है 13 से, तो आपने 13 से भाग किया 300 को, आप बोलेगी जी 13 दूनी 26 हो गया, बचा कितना 4 0 और 13 तिया 39 हो गया। कुल मिलाकर 23 संख्या ऐसी है 1 से लेकर 300 तक जो 13 से कट जाएंगी। लेकिन मैं बोला पागल, 200 से पहले की तो लेनी नहीं है, 200 से पहले की तो लेनी नहीं है, तो क्या करोगे, अब 200 को भाग करके देख लो भाई 13 से कि 200 तक कितनी कट रही 13 संख्या, तो आपने काटा 13 एकम 13, ठीक, बचा कितना 7 उतार ली 0, 13 पन्ना 65, 13 से कटते जाएगा कितना, 15 संख्याएं ऐसी हैं, 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 तक कट जाएंगी, यानी 23 में से अगर 15 को माइनस कर दूं तो मुझे 200 और 300 के बीच की संख्या मिल जाएंगी।
23 में से 15 को माइनस किया तो 5 और 3 8 आ गया, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। 8 आ गया, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 आ गया, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसे देखो, ये बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। कौन बताएगा इसका आंसर? बता दो जरा, बात कर दो एक बार शेयर अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 5 गुणक का औसत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर बताया था। देखो पहले हम देखते हैं 3 के पहले 5 गुणक कौन कौन से होंगे। आपने कहा कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 3 के पहले 5 गुणक है। ठीक है, और यहाँ देखो अंतर जब बराबर हो, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। तो आप में से किसी बच्चे ने कहा कि जब अंतर बराबर हो तो आपने कहा था कि पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ के आधा कर दो, यानी 3 को और 15 को जोड़ो और भाग कर दो 2 से। आधा करने के लिए कितना होगा? 15 और 3 18, 18 को 2 से भाग कर दोगे, यानी कि 9 इसका औसत निकल के आ जाएगा, जो कि सही है। ये एक तरीका। दूसरा, जब भी अंतर बराबर दे रखा हो सब में, तो आगे पीछे से उड़ा कर देख लो, आगे पीछे से उड़ा कर देख लो, जो बीच में बच्चे वही औसत है, वही माध्य है, वही माध्य का। ठीक है, ठीक है। चलो इसे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? बताओ भाई। एक विक्रेता ने किसी किताब की 20 नकल 89 रुपए में खरीदी, उसी किताब की 36 नकलें कितने रुपए में खरीदी जाएंगी, ये हमसे पूछा। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पूछा है सिर्फ 36 नकलें। 36 नकलें का मतलब है कि 36 का गुणनफल होगा जो भी आंसर होगा। 36 में छिपा हुआ 9, यानी 9 चौक 36, जो भी हमारा उत्तर होगा वो 9 से कटेगा। अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, देखना। एक जीरो, एक ही 9 से कटेगा आपका होगा? नहीं जी, 9 से नहीं कट सकता। 2 और 2 4 और 1 5, 5 डिजिटल समय 9 से कटेगा आपका होगा? नहीं कटेगा जी। 4 2 6 और 1 7, ये भी नंबर 9 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8 और 1 9, ये नंबर 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा, इसमें कुछ नहीं करना। एक तरीका तो ये हो गया, है ना? ठीक है, ठीक है। दूसरा देख लो, अगर ये तरीका समझ में आया तो दूसरा देख लो। हमने क्या देखा कि 20 नकल का जो मूल्य है, 20 नकल का जो मूल्य है वो 89 रुपए है। 36 का पूछा हमसे, मैं ये कह रहा हूँ 20 का अगर 89 है तो एक का कितना होगा? आप कहोगे 89 बटे में 20, यानी एक का हो गया। हमें निकालना 36 का, तो गुणा कर दो 36 की, 36 गुणा इधर कर दो, काटा पीटी कर लो भाई। कैसे करोगे? जिससे काटो 2 से, 2 एकम 2, 0 0, 2 से काट लो 18 पर चला गया। ठीक है, अब कर लो इसकी गुणा। क्या कर लो? इसकी गुणा कर लो। गुणा करोगे तो भैया वही 18 निम्न 162 का 2, इकाई अंक 2 आएगा। कौन से में? सब में लास्ट में 2 2 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बाद में बटे में लेना ना। ठीक है, कर लो गुणा। 18 निम्न 162 का 2 हासिल लगा 16, 18 अट्ठे 144, 144 को जोड़ दो भाई, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6, 16, ये आ गया। सही है, पॉइंट यहाँ लगता। हाँ देखो, अब बटे में क्या था? 10 है, एक अंक में दशमलव लगाएंगे, 10 की वजह से 160.2 आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्रम की अगली संख्या, इस क्रम की अगली संख्या क्या होगी? भैया क्रम दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है, पैटर्न है ये रहा। इस पैटर्न को देखने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए क्या देखा? 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद दे रखा है 64, 64 के बाद 125, 125 के बाद 216, उसके बाद 343, और उसके बाद क्या आएगा हमसे पूछा। तो इसे देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि मास्टर साहब ये तो जो 2 का क्यूब नजर आ रहा मुझे, है ना? 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। 4 चौक 16 चौका 64, ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। पंजो पंजो 25 पंजे 125, ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब। तो यहाँ किसका क्यूब आना चाहिए? अब आप कह दोगे जी 8 का क्यूब आना चाहिए, जो कि 512। क्या होता है? 512। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो।
एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, बताओ भाई बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, बता दो, देख लो। वर्गमूल निकालो भाई, क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। कैसे निकालोगे, फैक्टर से निकाल लो, या तो 36, 96, 64 फैक्टर से निकाल लो। एक बात तो है, देखो इकाइकांक 4 दे रखा है, जब हम इकाइकांक 4 देखा, अगर हम रूट निकालेंगे तो इसका उत्तर में जो इकाइकांक आएगा या तो 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, अट्टू अट्टू 64 में 4 होता है। इसका मतलब इकाइकांक 6 तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तुक्का फिट करने की बात अगर आए तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलो कर लो, फैक्टर कर लो, 2 से काटा, 2 से काटोगे बहुत दूर तक कट जाएगा, 2 से ही काटो चलो। 18 दूनी 36, 48 दूनी 96, 32 दूनी 64, सही है। फिर 2 से काट लो, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, ना जाने 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काट लो भैया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, तो ये आ गया भाई 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 3 से 61 होता 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 एकम 19। अब फिर 19 एकम 19। ठीक है, अब इनका बना लो जोड़े। कैसे बनाओगे, एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और एक ये। ठीक है, एक तरीका और भी होता है बाद में 2 अंकों को छोड़कर, उसे बताएंगे बाद में किसी और वीडियो में, इसमें देखो। यहाँ से 2 आ गए, 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 यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से आ गया 19। कर लो भाई गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 19 की गुणा करनी है। क्या करना भाई, 32 में 19 की गुणा करनी है। तो 19 दूनी 38 का 8, हासिल लगा 3, 19 की 57 और 3 कितना हो गया 60, यानी 608 आ गया जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 608 आ गया जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलो रफ कर दो, कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिया है प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। भाई साहब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है जो अपने आप मुंह से निकल पड़े। जब हम गिनने की शुरुआत करते हैं, जैसे ही हमने देखा कि इस कमरे में 5 आदमी बैठे थे, 5 आदमी बैठे थे, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे गिनते हैं ना। तुरंत देखा कि भाई हमारे पास, हमारे हाथ में कितनी उंगली है, 1 2 3 4 5। हम गिनने की शुरुआत 1 से कर रहे हैं, 0 से करते कभी नहीं करते, 0 से करते कभी नहीं करते, 1 से कर रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसे देखो, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या बताओ। सबको पता होगा कि जो परिधि होती है, जो कि परिधि होती है वो होती है 2πr। परिधि दे रखी क्वेश्चन में 88, ठीक है, और 2 पाई का मान होता 22/7 और आर हमसे पूछा है, ठीक है। 2 से काटा 88 को, 2 चौक 8, 2 चौक 8 चला गया, ठीक है। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये 2 आ गया, इधर बटे में 7 है, इधर तो आएगा गुणा में आ जाएगा, बराबर आर, 7 दूनी 14 बराबर आर, तो ये त्रिज्या होगी वो 14 होगी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमसे पूछा। आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता। ऐसा सबसे छोटा नंबर 2 है। अगर कोई 1 कहेगा तो गलती कर जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 को अगर हमें कहेगा अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसका मतलब वो 1 से तो कट रहा है।
तो सबसे छोटा नंबर होता है 2। 2 या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कट सकता। सबसे छोटा नंबर 2 ही है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया? 65 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? एक बात बताओ, देखो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/1000, ठीक है। पूछा 65 ग्राम में, तो 65 ग्राम में करने के लिए 65 से गुणा कर लो। क्या कर लो? 65 से गुणा कर लो। कितना हो गया? ये हो गया 65/1000। दशमलव कितने अंक पर लगेगा? जितनी जीरो होती है एक के सामने उतने अंक पर दशमलव लगता है ऊपर। मैंने देखा 1 2 3 जीरो नीचे, तो दशमलव मुझे 3 अंक पे लगाना पड़ेगा। कैसे? 1 2 3, तीसरा अंक है, तीसरे अंक के लिए जीरो लगा लो और तब दशमलव लगा के जीरो बना लो, यानी 0.065। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसे देखो, 15 पैसे को रुपए में बदलिए। 15 पैसे को रुपए में बदलिए, है कोई सवाल? है कोई सवाल? 15 पैसे को रुपए में बदलो। हमें पता, सबको पता कि 100 पैसे जो होते हैं वो 1 रुपए के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 1 पैसा कितने का हो गया जी? 1/100 का। और हमसे पूछा कितना है? 15 पैसा। तो 15 पैसा के लिए 15 गुणा कर लो, 1 पैसा में 15 पैसा गुणा कर लो। कितना हो गया? 15/100। नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी 15 लिखा और 1 और 1 2 अंक हो गए, दशमलव यहाँ लगा दो। जीरो कितना आ गया? 0.15 आ गया। 0.15 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 0.15 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन में देख लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अक्सर इन क्वेश्चन में हम गलती कर जाते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपके सामने आता रहूंगा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर हर बार। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।